बिहार की राजनीति के अंदर वो दिन आखिरकार आ गया जिस दिन का इंतजार था, जिस दिन को लेकर के कयासबाजी हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी। वो दिन आज आ गया, मकर संक्रांति का दिन। आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। सवाल यह है कि बिहार में मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा की पार्टी पर क्या होगा। आज का दिन और कल का दिन बिहार के लिए बेहद खास होने वाला है। बिहार की सियासत में क्या वाकई कोई बड़ा उलटफेर सामने आएगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिन्होंने लालू यादव के नाम पर खूब तारीफें बटोरी, लालू यादव को अपनी किडनी दान करने का काम किया, उन्होंने अब कह दिया है मीडिया के कैमरे पर सामने आकर के कि पिताजी जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है। पिताजी की बात यानी लालू यादव की बात, उनकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। और कौन सी भविष्यवाणी की वो बात कर रही थी? दरअसल उसी भविष्यवाणी को लेकर के सवाल पूछा गया था पत्रकारों की तरफ से, जिसमें लालू यादव ने कह दिया था कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को पहले भी माफ किया था, अब फिर माफ कर देंगे। यह सवाल पत्रकारों की तरफ से पूछा गया और जब पूछा गया तो उसका जवाब रोहिणी आचार्य ने कुछ यूं दिया। पापा जो बोलते हैं वो सच होता है। चलिए, सवाल अब इस बात का है कि क्या बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तरफ आप अगर बड़ी तस्वीर को समझना चाहेंगे तो दूसरी तरफ बिहार के मौजूदा नए नवेले राज्यपाल, उनकी भागदौड़ आप देखिए, किस तरीके से भागम भाग उनकी हो रही है। इस बात को आप देखिए, क्या नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी, अपने साथी, अपने साथ में कैबिनेट में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान, जो कि आज बिहार के नए नवेले राज्यपाल के तौर पर पहुंचे हैं, क्या उनकी इस भागदौड़ को वो पढ़ नहीं पा रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान इस वक्त में बिहार की शायद ही कोई सियासी चौखट ऐसी हो जिसको लांग करके वो अंदर नहीं गए हो, वरना एक एक करके उन्होंने तमाम सियासी चौखट को लांग करके अंदर जाने का काम किया है। और ताजा तस्वीर निकल करके सामने आई है रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद के घर की तस्वीरें देखिए आप, जहां पर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। अब आप कहेंगे कि रविशंकर प्रसाद तो एक तरीके से रिटायर्ड राजनेता हो चुके हैं, वो मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब तो मोदी सरकार ने ना उनको टिकट दिया और ना वो मंत्री रहे, तो अब ऐसे रिटायर्ड नेता से मिलने के भी क्या संकेत। दरअसल जिक्र और चर्चा वो रविशंकर प्रसाद की नहीं है, जिक्र और चर्चा इस बात की है कि कैसे आरिफ मोहम्मद खान वो 24 घंटे का भी समय राजभवन के अंदर बैठ करके नहीं गुजार रहे हैं और एक के बाद एक लगातार भागदौड़ उनकी बनी हुई। और अब आरिफ मोहम्मद खान, नाम आरिफ मोहम्मद खान है, लेकिन जा रहे हैं महाकुंभ के अंदर, और महाकुंभ में भी अपनी दस्तक देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। वही महाकुंभ जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्री और इधर उधर से जो भी समर्थक है, छुटभइये हैं, वो कह चुके हैं मुसलमानों की यहां पर एंट्री बैन है। तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान के लिए कैसे पलक पावड़े बिछाए जाएंगे, इस बात को भी जरा देख लीजिए। और आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे चहेते राज्यपाल के तौर पर बीते कुछ समय में निकल करके सामने आए हैं कि उनके बयानों से बीजेपी की सत्ता खूब फलती फूलती है। तो क्या आरिफ मोहम्मद खान के जरिए, उनकी नियुक्ति के जरिए उनको केरल से यहां बुलाया गया और यहां के राज्यपाल को, बिहार के राज्यपाल को केरल भेजा गया, इसके जरिए जो एक सियासत तैयार की जा रही है, इस बात को क्या नीतीश कुमार नहीं पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं। तो सवाल अब इस बात का है कि नीतीश कुमार के मन में आखिरकार क्या चल रहा होगा। नीतीश कुमार के एक प्रवक्ता नीरज का बयान मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि लालू यादव को बंधक बना लिया गया है। कमाल की बात है ना। नीतीश कुमार के नेता
और लालू यादव के नेता के लिए, आरजेडी के नेता लालू यादव के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह गए कि तेजस्वी यादव वो लालू की बात को सुन नहीं रहे। क्यों कह दिया ऐसी बात? क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी ने कह दिया कि चाचा रिटायर्ड हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, थक गए हैं, उनके बस की बात नहीं है। अब नया बीज, नई सियासत, नया दौर बिहार को चाहिए। और ऐसे में जेडीयू के नेता, अगर नीतीश कुमार के नेता तेजस्वी के इस बयान को इस अंदाज में अगर काटने का काम करते हैं कि लालू यादव को बंधक बना लिया गया है, यानी लालू के बयान को वो खुल करके स्वागत करते हुए नजर आते हैं, तो क्या फिर यह माना जाए कि लालू के बयान के जरिए नीतीश कुमार के नेता अपनी घर वापसी की राह देख रहे थे और जिस पर ताला लगाने का काम, फाटक लगाने का काम तेजस्वी ने कर दिया? सवाल इस बात का भी है कि क्या तेजस्वी वाकई फाटक लगा रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ इस बात का नाटक कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या बिहार के अंदर एक नए दौर की सियासत को लिखने और रचने का काम कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार साथ आए तो ठीक है, और अगर साथ नहीं आए तो पहले से ही जमीन तैयार करके रखनी पड़ेगी और उसके बाद में नई सियासत, नया दौर वो निकल करके सामने आएगा और वो 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे? क्या नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से उनको कभी भारत रत्न देने की बात कहती है, गिरिराज सिंह का बयान है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए, इस तरीके के बयानों से, इस तरीके की बातों से क्या खुश करते रहेंगे? कल की एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी, बिहार के अंदर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लगभग हांकते हांकते कह दिया कि चलिए चलिए, अब हो गया, अब आगे बढ़िए। यह कमाल की बात है। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक एक नेताओं को उन्होंने साइड में लगाने का काम किया। जो नीतीश की राह में रोड़ा बनता हुआ नजर आया, नीतीश कुमार ने उनको साइड में लगा दिया। लेकिन आज भाजपा के नेता ही नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि चलिए चलिए, अब हो गया आपका। सोचिए कि बिहार का रिमोट कंट्रोल, नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल क्या अब पूरी तरीके से भाजपा के हाथ में आ गया है? भाजपा क्या नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति के अंदर सिर्फ 10 महीने के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? और क्या नीतीश कुमार अपने आप को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने देंगे, या नीतीश कुमार की जो खासियत रही है कि जीते चाहे कोई भी, सीएम तो नीतीश ही होंगे, क्या इस बात को नीतीश कुमार आज भी सच साबित कर पाने की भूमिका में बचे भी हैं? क्या उनके अंदर इतनी कुव्वत अभी भी बची है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रह भी सके और आगे भी अपने आप को मुख्यमंत्री बना भी सके? क्योंकि बिहार की सत्ता का अगर सच देखें तो बिहार की सत्ता का सच यही है, सरकार चाहे जिसकी भी बनी हो, लेकिन सीएम नीतीश ही बने हैं। और नीतीश के झंडे के नीचे ही, चाहे वो आरजेडी हो ज्यादा सीटें लेकर के आई हो, और चाहे वो बीजेपी हो जो ज्यादा सीटें लेकर के आई हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश को ही बैठाना पड़ा। तो नीतीश कुमार के जिस तरीके से बिहार की सियासत के अंदर उनका वजूद और उनकी जो राजनीति रही, जिसका कोई तोड़ अभी तक ना अकेले बीजेपी निकाल पाई और ना अकेले आरजेडी निकाल पाई, तो क्या ये चीजें अभी भी बनी रहेंगी, या फिर अब बहुत हो चुका और अब पूरे तालाब का पानी बदल दिया जाएगा? एक बात जो नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे, और वो ये है कि क्या बिहार की सत्ता के अंदर अब जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा कर रही है, उसी तर्ज पर आरिफ मोहम्मद खान के जरिए नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी चल चुकी है। दिल्ली एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 26 साल से भाजपा बाहर है, और यहां पर एलजी वीके सक्सेना के जरिए देखिए बीजेपी कैसे खेल कर रही है।
एलजी वीके सक्सेना, उनका एक पॉडकास्ट आया है, पहला पॉडकास्ट आया है, और इस पॉडकास्ट को किसी पत्रकार ने नहीं किया है। यह पॉडकास्ट किया गया है भाजपा के ही एक नेता के द्वारा, और इस पॉडकास्ट के अंदर वो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो अखबारों में हेडलाइन दिलवा दी गई कि आम आदमी पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। सोचिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके ये सारी बातें की जा रही है। एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कैसे दिल्ली के अंदर ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है कि सरकार भले ही इस आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम हमारा है, और ये सिस्टम जब हमारा है तो चुनाव में इस सिस्टम का क्या असर पड़ेगा, ये तो 8 फरवरी के नतीजे बताएंगे। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, क्या इसको नीतीश कुमार नहीं देख रहे होंगे? दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन बिहार के अंदर नहीं किया जाएगा? सवाल इस बात का भी है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश को 26 सालों से, जहां पर दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी है, उसको जीतने के लिए अगर इस तरीके की तिगड़मबाजी की जा रही है, तो उस राज्य को जीतने के लिए भाजपा क्या करेगी, जहां पर आज तक भाजपा सत्ता में कभी अपने बलबूते पर नहीं आ पाई, कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, वहां पर भाजपा फिर क्या करेगी? और क्या नीतीश कुमार को थाली में रख करके फिर से भाजपा एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगी? भाजपा का अगर इतिहास आप देखें या वर्तमान में आप महाराष्ट्र को जरा एक नजर भर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भाजपा सियासत करती रही है और किस तरीके से भाजपा ने खेल किया है। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार क्या इस डर से दुबके रहेंगे कि उनके सांसदों को लोकसभा में चाहे राज्यसभा के अंदर 16 सांसद हैं, इनके सांसदों को बीजेपी तोड़ करके अपने पाले में कर लेगी? क्या इस बात से डर करके दुबके रहेंगे नीतीश कुमार, या इस बात को भी देखेंगे कि 10 महीने के बाद में जो उनका जो खुद का राजनीतिक अस्तित्व है, वजूद है, उसको भी निपटाने की तैयारी चल चुकी है? यानी बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार की कुर्सी है और उस कुर्सी के कारण नीतीश कुमार है, उस कुर्सी को भी अगर खींच लिया गया तो फिर क्या सांसद और क्या विधायक और क्या फिर नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार इन सारी चीजों को नहीं देख रहे हैं? सवाल अब इसी बात का है कि नीतीश कुमार आज और कल या आने वाले कुछ दिनों में क्या कोई बड़ा फैसला, निर्णायक फैसला लेंगे भी, या फिर यह वक्त अगर नीतीश कुमार यूं ही गुजार देते हैं तो फिर वक्त का आईना घूम करके उनके पास में आएगा और लोग इस आईने को नीतीश कुमार को दिखाने का काम करेंगे कि देखिए आपने बिहार के लोगों को, बिहार की सियासत को कैसे गिरवी रखने का काम किया था और आज आप कहीं के नहीं बचे हैं। फिर बाकी की जो महाभारत होगी वो नीतीश कुमार के जीवन की शायद आखिरी फिर महाभारत होगी। बहरहाल अब देखना यही है कि बिहार में कैसे खेला होता भी है या नहीं होता है, नीतीश कुमार कुछ कर पाते हैं या बेबस नीतीश कुमार इस समय को भी गुजार देते हैं, देखना यही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।